Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. Powered by Dolans, refreshed by Sprite, and our cooling partner is Pell. प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं. मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम. स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक. उनसे हम बात करेंगे. कुछ बहुत ही गर्मा गर्म खबरें हैं उनके बारे में. एक तो गर्मा गर्म शो हमने किया था 6:03 पर, फिर बारिश हो गई और जो मैच जिसमें हमने बात करनी थी इंडिया वर्सेस कनाडा वो भी वॉश आउट हो गया है. काफ़ी सारे मैचेस इस वर्ल्ड कप में वॉश आउट हुए हैं जिसकी वजह से टीम्स को बड़े धचके लगे हैं. अभी जो मैच खेला जाना है थोड़ी देर के बाद उसके भी चांसेस हैं. 2-3 मिनट में शायद कुछ कंफर्म रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास, उस पर भी बात करेंगे. लेकिन अगर वो मैच भी वॉश आउट होता है तो इंग्लैंड भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेगा. इन सब चीज़ों पर हमने बात करनी है. लेकिन शुरुआत में करना चाहूँगी शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट के बारे में जो उन्होंने बाबर आजम के बारे में दी है. कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास बहुत सी खबरें हैं लेकिन अभी वर्ल्ड कप जारी है तो मैं वो खबरें अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा. लेकिन अब जो उनकी ताज़ा तरीन स्टेटमेंट है वो ये है कि बाबर आजम अगर शाहीन की कप्तानी में खेलते तो शाहिद अफरीदी की नज़र में बाबर की इज़्ज़त बढ़ती और दुनिया की नज़र में भी और बढ़ जाती. इसी बात से आगाज़ करेंगे हम. और मैं ये सवाल लेके जाना चाहूँगी इंजी भाई की तरफ. इंजी भाई, शाहिद अफरीदी ने ये स्टेटमेंट दी है कि बाबर को शाहीन की कप्तानी में खेलना चाहिए था, इससे उनकी इज़्ज़त बढ़ जाती. आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ये जो खबर है ना ये काफ़ी तरफ इशारा कर रही है. अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस खबर को किस तरफ लेके जाऊँ. सारे इशारे हमें बता दें कि किस एंगल से देख रहा हूँ. एक तो ये है कि मेरे ख्याल में स्टेटमेंट अगर इस तरह होती कि जी बाबर अगर किसी की कप्तानी में भी खेल लेता, कोई भी कप्तान होता अगर मैं खेल लेता तो उसकी इज्जत मेरी नज़र में बढ़ जाती. एक तो स्टेटमेंट ये होनी चाहिए. दूसरा जो स्टेटमेंट है ना शाहीन के हवाले से कि शाहीन की कैप्टनसी में अगर खेल लेता तो इज़्ज़त बढ़ जाती. अब इधर से एक तो ये आप मतलब ले सकते हो कि शाहीन को हटवाने में बाबर का हाथ है. ये देना अगर कप्तान तो बोर्ड ने हटाया है शाहीन को. शाहीन को हटाने के बाद ये तो बोर्ड के पास. अच्छा, ये कैप्टनसी का भी मैं आपको बता दूं, जिस तरह सिलेक्शन है ना ये चेयरमैन सिलेक्शन के पास होती है. ठीक है ना. ये कैप्टनसी जो कप्तान अनाउंस करता है ना ये सिर्फ चेयरमैन का इख्तियार होता है. क्योंकि चेयरमैन किसी को भी उसको चीफ सेलेक्टर से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोच से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है. मशवरा अपना करना चाहे तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये इख्तियार सिर्फ चेयरमैन का है कि जी कप्तान किसको अनाउंस करेंगे. तो यहाँ इस खबर से इस हवाले से या तो बीच में कंट्रोवर्सी हुई है या तो ऐसा लग रहा है कि जी जो चेयरमैन ने हटाया कि जी प्लेस ने खेलने से हटाया. मैं आपकी बात काट रही हूँ लेकिन इसकी इस स्टेटमेंट से एक इशारा जो मुझे समझ आ रहा है वो ये भी है कि क्या शाहीन को कप्तान बनाने में फिर शाहिद अफरीदी का भी हाथ हो सकता है. देखिए ये ऐसी चीज़ है कि जी जिसको मेरे ख्याल में अब जिस तरह रिश्तेदारी उसकी ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन ये नहीं मैं कह सकता कि जी उसने कोई लॉबिंग की है या कोई इस तरह की चीज़ की है, वो नहीं है. लेकिन है ना ये वाली स्टेटमेंट है ना थोड़ी सी इस चीज़ पे इशारा कर रही है जो शाहिद ने पहले भी स्टेटमेंट दी थी ना कि मैं वर्ल्ड कप के बाद बताऊँगा. वर्ल्ड कप के बाद बताने वाली ये वाली बात तो नहीं थी कि जी बाबर अगर शाहीन की कप्तानी में खेलता तो मेरी नज़र में इज्जत बढ़ जाती. ये तो कोई बात ना हुई. ठीक है. इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जी यहाँ ये वाला इशारा इस चीज़ का दे रहा है कि टीम में गड़बड़ है कि जी ये जो शाहीन को हटवाया ये लोगों ने मिलके हटवाया कि जी बाबर ने कहा कि नहीं मैं कप्तान बनूंगा. ये इशारा इस तरफ जा रहा है कि जी वो कह रहा है कि जी अगर वो ये वाली चीज़ें ना करता तो अब ये तो मैंने तो आपको बताया कि ये राइट तो सिर्फ चेयरमैन के पास है कि वो इसको कप्तान हटा के किसको कप्तान बनाना है. वो शदाब को भी बना सकते थे, वो रिजवान को भी बना सकते थे. रिजवान भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था कैप्टन का, कैप्टनसी का. तो ये बाबर का आके यहाँ ये वाली चीज़ हुई है या वो ये तवक्को कर रहा था कि जी बाबर इनकार कर दे कि जी नहीं जी मैंने कप्तानी नहीं करनी तो बाबर ने नहीं किया. तो ये जो सी स्टेटमेंट है ना इसकी काफ़ी सारे एंगल हैं, बहुत सारे एंगल हैं. ये इतनी सीधी स्टेटमेंट नहीं है कि जी जो सिर्फ हमें सुनाई दे रही है कि जी मेरी इज्जत उसकी इज्जत बढ़ जाती. ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके बीच सलीम में. भाई उन्होंने मजीद सलीम भाई और भी थोड़ा सा खोलेंगे इसको. मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ इसमें. उनका कहना था कि
आपने अगर शाहीन को कप्तान बनाया ही था तो जो जिस तरीके से आपने हटाया है वो तरीका सही नहीं है। और एक उनका ये भी शिकवा है कि जब भी टीम की परफॉर्मेंस खराब होती है तो आप हमेशा बॉलर्स पे क्यों तनकीद करते हैं, बैट्समैन पे क्यों तनकीद नहीं होती। हम तो वैसे कर रहे हैं, शायद बाकी जगह पे नहीं होती होगी या शायद वो हमें सुन नहीं रहे होंगे। आजकल तो एक मीम चल रही थी कि जी बॉलर बुरी परफॉर्मेंस करे तो बाबर आजम, हमने तो यहाँ हर चीज बाबर आजम के खाते में डाल दी है, पूरा मुल्क बाबर आजम। और अभी जो ऑफ एयर जो हो रही थी वो असमा ने तो बैटिंग ही बंद करा दी थी कि पाकिस्तान आज के बाद बैटिंग नहीं करेगा, सिर्फ बॉलिंग करेगा। आप कह रहे हो कि जी हमने बैटिंग पे बात ही नहीं की, इन्होंने तो बैट्समैनों को ख़त्म ही करा दिया। आप और मैं तो दोनों गए, हम तो बॉल बैट्समैन थे। देखिए आपने तो माशाल्लाह इतनी खेली, आपकी तो याद रखी जाएगी हमेशा। क्या सवाल क्या था? सवाल ये था कि शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि आपने अगर शाहीन को कप्तान बनाया ही था तो जिस तरीके से आपने हटाया है वो तरीका बिल्कुल सही नहीं है, और सिर्फ बॉलर्स पे क्यों तनकीद होती है। और एक चीज़ और भी थी उन्होंने जो कही है कि आप इस तरह की जब चीज़ें हो रही होती है ना कि एक कप्तान बन रहा है फिर दूसरा बन रहा है फिर वापस आप पहले को बना रहे हैं, तो ग्रुपिंग जो है ना वो बन जाती है फिर टीम में। इसका मतलब है कि अब अगला कैप्टन फिर पूछ के बनाना चाहिए। अब बाबर की इस किससे पूछ के, मतलब शायद से पूछ लेना चाहिए ना कि अब अगला तो देखें। ज़का अशरफ साहब की भी अब देखें, बात यह है कि अब हम वर्ल्ड कप हार गए, ठीक है, अब बाबर को हटाने की बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे भी फिर लॉबी होगी। इसका मतलब फिर उसको नहीं हटाना चाहिए ना। उसको शाहीन को भी हारने पे हटाया गया था ना, तो ये भी हारा है, तो इसका मतलब है इसको बैक करना चाहिए ना कि किसी को हारने पे तो नहीं हटाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम तो बैक कर ही रहे हैं कि उसकी जो चीज़ें ठीक करने वाली वो ठीक करे, कप्तान चेंज नहीं करना चाहिए, और वाकई नहीं करना चाहिए कप्तान चेंज, क्योंकि आप जब कैप्टन चेंज करते हैं ना तो बहुत सारे कैप्टन जब एक टीम में खेलते हैं ना तो फिर लड़ाइयाँ बढ़ती जाती हैं। तो बात ये है कि अथॉरिटी उसको दे के कप्तान बनाए, जिसको भी बनाए, चलें जिसको भी बनाना है। हाँ, एक बात शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट है ना जो इस पे, अगर इसको छोड़ के ये किया जिस टाइम बाबर को इन्होंने कैप्टनसी से हटाया था ना, देखो मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि ये मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि जी आए तो सारा मलबा किसी एक पे डाल दिया जाए, तो नहीं हटाना चाहिए था। लेकिन जिस टाइम आपने शाहीन को कप्तान बनाया था ना और एक सीरीज़ के बाद आपने हटा दिया था, ये भी मुनासिब नहीं था। तो जिस टाइम आपने उस कैप्टनसी दी थी किसी को, तो आप इस तरह ना करें कि जी फिर उसको एक सीरीज़ में, देखो कैप्टनसी करने से आती है, ये नहीं। और शाहीन की अभी क्या उम्र होगी, 24-25 साल का होगा, इतना साल का होगा, तो अभी उसको सीखने के लिए कुछ टाइम चाहिए। आप है ना ये लीग थोड़ी सी है ना, हमारे सिलेक्टर्स को भी, बोर्ड्स को भी ना, ये लीग अपने दिमाग से थोड़ी सी निकालनी चाहिए, क्योंकि जी वो उसने लाहौर कलंदर की कप्तानी की तो वो जीत गया तो पाकिस्तान में भी आके जितवा देगा। लीग क्रिकेट खेलना और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि जी आज़म खान ने जी लीग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इसलिए उसको पाकिस्तान खिला दो, तो ये आपकी गलत सोच है, आप अपने लड़कों को भी इससे ख़राब करते हो। ये अपने जहन से निकालनी चाहिए चीज़ें। ये जो कैप्टनशिप है, आपको याद होगा कि अभी कितने मैचेस के बाद कप्तानी मिल जाती है। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक चीज़, सलीम भाई आपने कितने टेस्ट मैच खेलने के बाद कप्तानी की थी? 70 टेस्ट मैचों के बाद। मैं आपको अपना बताऊं, मैंने 84 टेस्ट मैच के बाद मुझे कप्तानी मिली थी। अगर बाबर आजम के आज 50 टेस्ट मैच हैं, ठीक है, तो 4 साल से वो कप्तानी कर रहा है, उसको तो 12वें टेस्ट मैच में आपने कप्तानी दे दी थी। तो हम शाहीन का नहीं कह रहे, बाबर का भी कह रहे हैं, उसको इतनी जल्दी कप्तानी आजकल मिल जाती है, प्लेयर्स को इतनी जल्दी कप्तानी मिल जाती है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे वक्त में ना जो 40-45 टेस्ट मैच खेला हुआ होता था ना, उसको फ्रंट पे कुर्सी पे जगह नहीं मिलती थी। मैं 60वें टेस्ट मैच के बाद मैं सामने कुर्सी पे आया था। तो आप ये है कि जी अब सूरत हाल ये है, तो इसलिए आपके जो उनसे कप्तान है ना इतने मिच्योर नज़र नहीं आ रहे आपको, क्योंकि जी उनको कप्तानी बहुत जल्दी मिल रही है। ठीक है, अब जिस तरह मैंने कप्तानी शुरू की थी, मैंने एटलीस्ट है ना 200 वनडे खेल रखे थे। ठीक है, तो आपको कप्तानी है ना ये सारों से मुश्किल जॉब है। हमने इसको कोई, मेरा मतलब है मजाक समझते हैं कि जी बस ये लो जी अब इसको कप्तान बनाया है, ये आज ही हमें रिजल्ट देगा, हमने इसको कप्तान बनाया। नहीं सर, ये सालों साल लगते हैं कप्तान बन। एक बैट्समैन में एक फॉल्ट पैदा हो जाए ना,
कि बैटिंग का एक फॉल्ट पैदा हो जाए, 6 महीने लग जाते हैं उस फॉल्ट को एक को दूर करने में। आप कह रहे हो कप्तानी बस पहला ये मैच दिया, इसको सीरीज दिया और कप्तान हो जाए। तो मैं इस चीज़ से शाहिद की बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ना उसको हटाने का तरीका सही था, ना इसको हटाने का तरीका सही है। अगर यही प्रोसीजर चलता रहा जी, तो फिर ये कि जी टीम में जो ग्रुप बंदी की बात करते हैं ना, ग्रुप बाकी कि जी ग्रुप्स हैं, तो ये फिर और कोई नहीं बनाएगा, ये बोर्ड ही बनाएगा। ठीक है जी। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे थे। सलीम भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे उसमें? नहीं, मैं इंजी की उसी पे बात कर रहा था। मैंने कहा था देखिए कप्तान जो है ना, कप्तान बनाए जाते हैं, जो हम लोग का कल्चर नहीं है। हम लोग सीधा सीधा लीगों से, जैसे इंजी ने कहा, कप्तान बनाए जा रहे हैं। देखिए मैं बातें भी हैं और बेसब्रे भी हैं हम लोग। नहीं वो तो है ना, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है। आप फर्स्ट क्लास खेलेंगे तो आपको कुछ समझ आएगी ना। देखिए मैं कैप्टन बना था ना, तो जैसे इंजी बता रहे थे 84 टेस्ट मैच, बड़े कम लोग हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले। 84 के बाद बारी आई थी मेरे। मैं अंडर 19 पाकिस्तान के लिए खेला, कप्तानी की, अंडर 23 की, लाहौर की साइड मैचों में की, हबीब बैंक का बहुत साल कप्तान रहा। फिर कहीं जाके जब सब चले गए तो हमारी बारी आई सीनियरिटी के बाद। तो बात यह है कि आपको कप्तान आप बनाते हैं जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में होते हैं ना, तो आप इन कुछ प्लेयर्स को, मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि कुछ जो यंगस्टर्स होते हैं ना, जो आप अंडर 19 प्लेयर्स चूज़ करते हैं, उनमें से आपको विजन होना चाहिए कि यार ये कुछ प्लेयर हैं जिनमें एबिलिटी है कप्तानी की। आप उनको फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ जगहों में कप्तानियाँ करवाते हैं, और फिर उनको ये नहीं होता कि कोच बाहर से उनकी फील्डिंग चेंज करवा रहा हो, उनको टीम लिख के दे रहा हो। वो उनको गलतियाँ करने दें। देखिए मैं कोई भी कोई काम करेगा ना तो वो गलतियाँ ज़रूर करेगा। पाकिस्तान टीम में भी गलतियाँ कर रहे हैं ना जी, जी। आप हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बाबर को कर रहे हैं, जो भी कप्तान या जो भी प्लेयर गलती करता है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं उसकी बेहतरी के लिए। तो आप कप्तान जब बनाए ना निचले लेवल से भी, तो आप उसको गलतियाँ करने दें, तभी जाके वो सीखेगा। अगर आप उसको गलती करते हुए खुद ही सारा कुछ करेंगे तो वो कभी भी नहीं सीख सकता। इसीलिए लीग्स में आके जब वहाँ परफॉर्मेंस आप देते हैं, लोकल लोगों के साथ खेलते हैं, कुछ चंद एक प्लेयर अच्छे होते हैं तो आप जीत जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं जी इसको कप्तान बना दो, इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है वहाँ सारे अच्छे होते हैं, वहाँ जाके आप एक्सपोज हो जाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें इन चीज़ों पे जो हम बार बार कहते हैं कि हमारा जो चार दीवारी है ना उसको ठीक करें, ताकि वहाँ अच्छे प्रोफेशनल लोग आके बैठें जो आपको तैयार करके दें मवाद। ठीक है, वो आप नहीं करेंगे तो इसी तरह होता रहेगा। कभी वो उसके लिए स्टेटमेंट आ जाएगी कि मेरा कप्तान होना चाहिए, वो कहेगा मेरा कप्तान होना चाहिए। ये इंजी भाई जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि आपने 84 टेस्ट मैचेस खेले, उसके बाद जाके आपको कप्तानी मिली, तो अब क्या जो पूल है वो इतना टैलेंटेड नहीं है? जैसे मैं आप लोगों की कहानियाँ सुन रही होती हूँ और आप लोगों की स्ट्रगल सुन रही होती हूँ, तो मुझे लगता है कि अच्छा उस वक्त तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं। तो क्या लगता है कि लड़के उस तरह से मेहनत नहीं करते, या फिर इंटरेस्ट कुछ और हो गए हैं लड़कों के? क्या लगता है आपके टैलेंट में जो कमी हम देखते हैं या एबिलिटी में जो हम कमी देखते हैं, उसकी वजह क्या नज़र आती है आपको? नहीं देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि जी टैलेंट में कोई कमी है या ये हमारे लड़के मेहनत कम करते हैं, ये बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, एक हमारे साथ ना जो हम क्रिकेटर भी थे और जो आज भी हैं, एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, वो ये है कि पाकिस्तान में और अनफॉर्चुनेटली ना जो हमारा जो क्रिकेटर आता है ना जी, उसका कोई बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं होता, या वो कोई बहुत अमीर नहीं होता। जिस टाइम उसको पैसे मिलते हैं ना, उसको एकदम फेम आता है, पैसे आते हैं, तो उसको अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब ये है कि जी उतना ज़्यादा पैसा है, अब हमारे वक्त वाला पैसा नहीं है, अब बहुत ज़्यादा पैसा है, फेम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जी आप एक शॉट, अब साइम अयूब है, एक शॉट मारी है पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, नो लुक शॉट। ठीक है ना, 1.50 नहीं किया उसने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो अब वो मशहूर है। वो वेस्ट इंडीज़ की भी लीग खेल रहा है, बांग्लादेश भी लीग खेल रहा है, सारी जगह जा रहा है। सो आज़म खान है, अब आज़म खान मशहूर आदमी है, ठीक है, दुनिया की सारी लीगें खेल रहा है, ठीक है,
इंटरनेशनल क्रिकेट में 1-50 नहीं है। अच्छा इंजी भाई, एक मजे की बात मुझे याद आ गई कि हम लोगों ने सिलेक्ट किया था इमाद को, आमिर को और आजम को सीपीएल के एक्सपीरियंस की वजह से, और हम वेस्ट इंडीज में कोई मैच ही नहीं खेला हमने। ठीक है ना, ये विजन है। तो नहीं अब वो लीग की तो अब है ना, असल में हमारे लड़की है ना, ये लड़के हमारे सारे अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन इनको सही रुख पे ना गाइड करने वाला है ना, ये ज़रूर होना चाहिए। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जिस टाइम लड़के इस तरह की चीज़ें करते हैं, एंड ऑफ द डे किसका नुकसान करते हैं? अपना नुकसान करते हैं। अब हमारी जो पीसीबी की मैनेजमेंट है ना, या पीसीबी को और मैच्योरिटी वाला रोल अदा करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली वहाँ से और बुरा रोल है, क्योंकि यहाँ ये चीज़ है ना हमारी और इम्प्रूव होनी चाहिए थी, क्योंकि जी बेहतर होनी चाहिए थी कि हमने अपने लड़कों को किस तरह लेना है। बास टाइम हमारे साथ है ना कुछ मैनेजर होते थे कि जो हमें गाइड करते थे कि इंतज़ाम आपने इस तरह चलना है। ये अब यहाँ हमारे प्लेयर्स को ना, अब है ना, एक शाहीन था जी, शाहीन 19-20 साल की उम्र में आ गया, अल्लाह ने उसको एकदम प्लेयर बना दिया, सारी काउंटी है तो वो 19-20 साल का ही ना बच्चा, तो अब उसको दिमाग से तो वही, अब उसको गाइडलाइंस की ज़रूरत है कि ताकि वो सही रास्ते पे चलता रहे। तो यहाँ आपको एक मजबूत मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि अगर आप नहीं करोगे तो फिर क्या ध्यान होगा कि आपका सारा ध्यान पैसों पे चला जाएगा। वो जो मुर्गी रोज़ अंडा देती है ना, आप कहोगे मैंने इसको आज ही ज़िबा करना है, और हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ने ना उस मुर्गी को ज़िबा कर दिया है, उन्होंने रिटायरमेंट लेके ना सिर्फ है ना वो लीगें खेल रहे हैं। नहीं मगर इंजी इसमें देखो एक चीज़ और भी है यार, कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सीरीज़ में जो लीग खेलते हैं ना, इससे कभी भी किसी प्लेयर को सिलेक्ट मत करो। उसकी 3-4 सीरीज़ देखो तो सही कि वो परफॉर्म क्या करता है। जैसे इंजी ने कहा ना 1-50 करते हैं, उन लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है इंजी, जो इनको फिर इतना बूस्ट अप करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, इधर उधर शोर मचा देते हैं कि इसको खिलाया जाए, इसको खिलाया जाए। ये हमारा क्रिकेट बोर्ड को ना एक पर्चा इस तरह लिख के ना इन लोगों को भी भिजवा देना चाहिए कि जितनी देर फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा, वो अपना परफॉर्म नहीं उधर करेगा, उसकी टेक्निक ठीक नहीं होगी, हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। जी आप देखो कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ लीग में 1-50 करता है, वो बैठ के लोग इस तरह टीवी पे बैठ के उसकी तारीफें शुरू कर देते, करो अच्छा किया उसने, पर उसको कोई यार उसको 2-1 आध सीजन देखो तो सही, उसने उसको किस तरफ जा रहा है, बड़ा मत बना दो कि वो जो आप कह रहे हो एक शॉट अब इतना मशहूरी और उसके बाद ठुस। वैसे उस पे मजाक भी बहुत बना वो नो लुक शॉट पे। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा और हम बात कर रहे हैं कप्तानी और उससे जुड़े मसाइल पे। तो अब एक और ख़बर है, उस पर भी मैं चाहूँगी कि हम बात कर लें। एक पहला झटका जो लगा है बाबर आजम को कप्तानी के हवाले से, वो ये है कि जो हमने सीरीज़ खेलनी है बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल, जो कि टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, उसमें गौर किया जा रहा था कि बाबर को कप्तानी दे दी जाए, लेकिन अब इस चीज़ से जो है ना वो गौर हटाया जा रहा है। अब शान मसूद के साथ ही जुड़े रहने का फैसला किया गया है। मेरे ख्याल वो टेस्ट मैच में तो मेरे ख्याल पहले भी वो कैप्टन नहीं था जी जी, और ये मेरे ख्याल कबल अज़ वक्त होएगा, अभी ये डिसीजन आने तक मेरे ख्याल हम जो भी स्टेटमेंट दें वो मेरे ख्याल वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाती है कि जी ये पहले ही कह दिया गया। मगर मेरा ख्याल है कि जिसको भी कप्तानी देनी है कि इस बात से लग रहा है कि इन्हें कुछ पता है, बता नहीं रहे कि जी पहले ही बता दे। लगता है चेयरमैन से मुलाकात होगी, लगता है कि आप मिलके आ रहे हैं, कोई चक्कर चलाया आपने। नहीं मगर ये है कि जिसको भी कप्तानी करवाए ना, मेरा अपना बिलीव है कि उसको ना जो गलतियाँ हैं ना उसको दुरुस्त करें, बजाय उसको कप्तानी से आप हटाएं, क्योंकि इससे टीम में ना बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जब आप बहुत सारे कप्तान चेंज करते हैं ना, तो फिर हर बंदा जब टीम में कप्तान होता है ना, तो वो कप्तान की सुनता भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में जिसको भी इन्होंने कैप्टन बनाना है ना, उसको लंबा कैप्टन बनाएं, और अगर वो अपनी गलतियाँ ठीक नहीं करता तो फिर उसको चेंज कर देना चाहिए। फिर उसका कोई, जैसे एनजी ने कहा था ना कि उसको बाबर उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर वो उस पर काम नहीं करता, और उसके लिए मैंने कहा था कि चेयरमैन की पूरी उसको स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती ना सपोर्ट, तो फिर वो पता क्या होता है कि लोग फिर मानते नहीं जब, तो ऐसे बंदों को फिर उसको होना चाहिए कि वो बाहर निकाले।
तो बात यह है कि जो भी कप्तान बनाए ना उसको लंबे अरसे के लिए बनाना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी टीम कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि हर सीरीज़ के बाद लॉबी जो है ना एक दूसरी तैयार हुआ करेगी कि यार इसको कैप्टन बनना है, अब इसकी तरफ चले जाओ, अब इसने कैप्टन बनना है, सीरीज़ ख़राब गई है, अब इसकी तरफ चल पड़ो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें रोकने के लिए चीज़ों पे गौर रहता है ना, फिर परफॉर्मेंस फिर ना इन चीज़ों को से ना हमें हटना चाहिए कि जहाँ पंचर हुआ वहीं दुकान खोल दी, अब ये नहीं करना पड़े। वो अच्छा, इसलिए कि जी एक सीरीज आपने कप्तान बनाया ना, देखो जितने कप्तान आप चेंज करोगे ना तो इसका मतलब है उतने गलत डिसीजन आपने लिए। ये डिसीजन भी पहले वाला डिसीजन भी आपका था, फिर आप चेंज कर रहे हो, फिर चेंज, इसका मतलब है आप गलत डिसीजन ले रहे हो। ठीक है ना, आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखें, जिसको भी कप्तान बनाए, शान को बनाए, बाबर को बनाए, शाहीन को बनाए, ठीक है ना, लेकिन उसको सोच समझ के बनाए और उसको फिर एक टाइम दें प्रॉपर, ठीक है, कि जी वो कप्तानी करे। ठीक है, और अगर वो फतवात लेके आता है, आपको लग रहा है कि जी अच्छा कर रहा है, तो फिर उसकी वैसे भी बात सुननी चाहिए, जिसको कप्तान लेके आए हो ना, तो उसको होना चाहिए। ऐसा ना करेंगे कि जी एक हर सीरीज़ पे डिसाइड करें कि थोड़ा सा शोर मिचे, लोग है ना शोर मिचाएंगे ही मिचाएंगे। ठीक है ना, उनकी दुकानें इसी चीज़ से चल रही है कि हमने शो में कोई बात तो करनी है। दुकानें चल रही है। एक और चीज़ भी है यार, जो कैप्टन होता है ना, अगर वो परफॉर्म नहीं करता ना जी, तो फिर उसकी उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि टीम में कौन परफॉर्म कर रहा है और जिसने लंबा खेलना है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप उस बंदे को कप्तान बना दें जिसकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो और वो स्ट्रगल कर रहा हो और वो दूसरे को ना। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं चाहूँगी ब्रेक के बाद हम उस पर बात करें। रेड बॉल और वाइट बॉल की कैप्टनसी मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, कितना ज़रूरी है कि कप्तान अलग अलग हों या आपको लगता है कि एक ही कप्तान होना चाहिए? इस पर हमने बात करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा, और बहुत से मैचेस जो हैं इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि अबैंडन हुए हैं ड्यू टू रेन, जिसमें कल का मैच आयरलैंड वर्सेस यूएसए जो कि हम चाह रहे थे खेला जाए, कोशिश भी बहुत की गई ग्राउंड स्टाफ की जानिब से, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि वो तालाब ही था, उस पर आप गेम कैसे ही कराते। 3 घंटे के बाद जो था उसको अबैंडन किया गया। आज हमने देखा इंडिया वर्सेस कनाडा भी बारिश की वजह से नहीं हो सका, और इंग्लैंड वर्सेस नामीबिया का मैच अभी तक डिले है बारिश की वजह से। सलीम भाई, आप इसमें, अब जाहिर है आईसीसी का भी कसूर नहीं है, लेकिन जब पता चल गया कि 2 हफ्ते बारिशें हो रही हैं तो कुछ तो कर ही सकते थे, कुछ इससे बेहतर। जो इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं ना, उसमें 4-4 टीमें और ऐसा वेदर जब आपको होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक अच्छी टीमों का तो हक में कोई चीज़ जा ही नहीं रही जी। आप इंग्लैंड को देख लें, चलें बाकी हमने बुरा खेले, श्रीलंका बुरा खेली, न्यूजीलैंड बुरा खेली, पर ये वाहद एक इंग्लैंड है जो बारिशों की वजह से बाहर हो रही है, अदरवाइज बुरा खेल के बाहर हुई हैं बाकी टीम। हम तो बारिश पे डालेंगे तो आप ये एक टीम के लिए ये ना कहें कि मैच शिफ्ट होने चाहिए थे, बाकी टीमें भी तो हारी हैं ना। न्यूजीलैंड के लिए कहाँ बारिशें हुई हैं मुझे बताएं? न्यूजीलैंड तो सीधा सीधे हारी है, नहीं उनको तो हार गई ना। श्रीलंका सीधा सीधा हारी है। आपको मौका मिला था 2 दफ़ा जीतने के लिए, इंडिया से भी आपको मौका मिला। श्रीलंका का भी एक मैच नहीं हुआ, श्रीलंका तो मतलब बात ये है कि आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। ये चीज़ें जो सोचने वाली जो थी ना, ये आप जो बात कर रही हैं ना, ये टूर्नामेंट से पहले वाली होती हैं। जब आप शेड्यूल बनाते हैं उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि बारिशें कहाँ, मौसम कहाँ, कितने सालों से वहाँ ऐसे ही हो रहा है। तो ये तो आईसीसी मेरा ख्याल अब नेक्स्ट टाइम कभी अगर यूएसए में पता नहीं कब बारी आती है, अगर आएगी तो वो ये ज़रूर इस चीज़ को कंसीडर करेगी, मगर आप शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते। जैसे उस दिन इंजी ने भी आपको बताया था कि हर चीज़ तय होती है, वो चेंज नहीं हो सकती चीज़ें। वो तूफानी सूरत हाल जहाँ पे हो, फिर वहाँ पे मैचेस ना कराया आईसीसी, क्योंकि देखिए हमारा तो कभी बड़ा होता है ना, ये हमने तो अपना भी तो देखना है ना। ये आईपीएल थोड़ी है कि आप दुबई शिफ्ट कर देंगे, ये पहले से बने होते हैं, ये नहीं चेंज हो सकते। नहीं, अमेरिका में वेन्यू चेंज करना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि जिस तरह अभी न्यूयॉर्क का भी ग्राउंड बनाया था, वो आखिरी मैच के बाद उन्होंने तोड़ देना था, फ़ौरन तोड़ देना था। तो अगर थोड़े अर्से पहले भी तोड़ देते थे तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो वो वेन्यू चेंज करना ना इस लेवल पे ना, वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जी
सारी चीज़ें तोड़ के ये सारी चीज़ करना। लेकिन इंग्लैंड के साथ हमदर्दी हो रही है आपको? नहीं, जिस तरह सलीम भाई कह रहे थे ना, इंग्लैंड एक ऐसी टीम थी जिनका वो सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गई तो वो उसी पे ही बाहर हो गई कि एक मैच पे डू एंड डाई वाला मैच था उनके लिए। नहीं, उनके साथ बैड लक। उनको बता देते कि यही मैच है। जिस तरह पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, थी अपॉर्चुनिटी पहुंचने की भी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100% बैड लक थी जिस तरह इंग्लैंड के साथ कह रहे हैं या न्यूजीलैंड को कह रहे हैं या श्रीलंका को कह रहे हैं, ठीक है ना। इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी कि जी जो ये अवेल कर सकते थे, जा सकते थे आगे। इंग्लैंड के पास ऐसा नहीं था कि ये एक मैच हारे हैं तो उसके बाद ये कब आए ही नहीं वापसी किसी उसमें, क्योंकि जी दो छोटी टीमों के खिलाफ इनके जो उनसे मैचेस थे वो बारिश की नज़र हो गई। एक वो मैच जीत ही गए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, उनकी बैड लक, तो सिर्फ एक इनकी बैड लक है, बाकी हम किसी का नहीं कहेंगे कि जी आईसीसी के लिए बाकी एन मौके पे कि जी आप फोरकास्ट पे वो नहीं कर सकते, वो मुश्किल है। ठीक है जी, अभी तक की सूरत हाल मैं आपको बता देती हूँ। अंपायर्स हैं और जो रिजर्व अंपायर हैं वो इस वक्त ग्राउंड में हैं। ग्राउंड स्टाफ के मेंबर्स जो हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। मैच के बारे में भी कोई हतमी फैसला तो नहीं किया गया है, लेकिन लग यही रहा है कि मैच नहीं होगा क्योंकि लाइट ड्रिजल जो है वो इस वक्त जारी है और देखते हैं कि क्या होता है। हो सकता है बारिश तेज़ हो जाए क्योंकि फोरकास्ट तो है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:03 पर। अल्लाह हाफ़िज़।